मैं अजीत सिंह अनुदेशक टर्नर, राजकीय ITI महरौनी, ललितपुर। आज का हमारा विषय है सुरक्षा एवं सावधानियां। सुरक्षा एवं सावधानियां। देखिए, आज का जो सुरक्षा एवं सावधानियां टॉपिक के अंतर्गत हम यह अध्ययन करेंगे कि हमें अपने को या अपने परिवेश में रहने वाले लोगों को कैसे सुरक्षित रखना है और स्वयं को कैसे सुरक्षित रखना है। क्योंकि हमारा जो व्यवसाय है टर्नर ट्रेड, उसमें विभिन्न प्रकार की मशीनें होती हैं, विभिन्न प्रकार के टूल्स होते हैं और विभिन्न प्रकार के आपके उपकरण आपके वर्कशॉप में उपलब्ध होते हैं। तो इन सब चीजों से अपने को सुरक्षित रखते हुए हमें काम करना होता है, जॉब बनाना होता है। क्योंकि जो सुरक्षा है, सुरक्षा हमारे दैनिक जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। क्योंकि यदि व्यक्ति सुरक्षित नहीं रहेगा तो वह अपना जीवन यापन सुचारू रूप से संचालित नहीं कर सकता। देखिए, जो सुरक्षा है, सुरक्षा का मतलब हमारा ये होता है जो दुर्घटना से बचाव हम करते हैं। दुर्घटना से स्वयं को और अपने सहकर्मी को, अपने लोगों को बचाना ही सुरक्षा कहलाता है। सुरक्षा के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि सुरक्षा के प्रकार, सुरक्षा कितने प्रकार के होते हैं। सुरक्षा के प्रकार, सुरक्षा के प्रकार के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि सुरक्षा आपके 3 प्रकार के होते हैं। सुरक्षा हमारा 3 प्रकार का होता है। एक होता है स्वयं के प्रति सुरक्षा, स्वयं के प्रति सुरक्षा। और दूसरा पॉइंट जो है हमारा वर्कशॉप के प्रति सुरक्षा। सुरक्षा। और जो तीसरा है मशीन के प्रति, मशीन के प्रति सुरक्षा। मशीन के प्रति जो सुरक्षा है, ठीक है, तीसरा पॉइंट आपका। अब हम स्टार्ट करते हैं। जो सुरक्षा के 3 प्रकार हैं, स्वयं के प्रति सुरक्षा, वर्कशॉप के प्रति सुरक्षा, मशीन के प्रति सुरक्षा। ये अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए ये 3 बिंदुओं पर हमें ध्यान देना जरूरी है। यदि हम किसी भी फैक्ट्री में, कंपनी में, वर्कशॉप में कहीं भी काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो हमें इन 3 बिंदुओं को ध्यान देना आवश्यक होता है। जो स्वयं के प्रति सुरक्षा है, स्वयं के प्रति सुरक्षा का मतलब ये हुआ कि हम अपने आप को कितना अधिक से अधिक सुरक्षित रख सकते हैं। चाहे आपका मशीनों औजारों के प्रति से हो, चाहे हमारा रासायनिक पदार्थ जो है उनसे कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, उसी प्रकार से आपका वर्कशॉप के प्रति सुरक्षा है और मशीनों के प्रति सुरक्षा है। तो हम एक एक पॉइंट करके लेते हैं। आपका जो पहला है पॉइंट आपका स्वयं के प्रति सुरक्षा। स्वयं के प्रति सुरक्षा में आपका पहला पॉइंट आता है कि हम जो वर्कशॉप में या जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वहां पर ढीले ढाले कपड़े का प्रयोग करने से बचना चाहिए। क्योंकि यदि ढीले ढाले हम वस्त्र पहनेंगे, कपड़े पहनेंगे, तो मशीनों में फंसने की संभावना रहेगी, जो दुर्घटना का एक संकेत की तरफ अग्रसरित होगा। पहला है कि ढीले ढाले कपड़ों से को नहीं पहनना चाहिए। दूसरा पॉइंट आपका है कि आपके बाल जो है ज्यादा लंबे नहीं होने चाहिए। यदि लंबे हैं तो उनको हम या तो बांध कर रखेंगे या तो उसको हम छोटा रखेंगे, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। जो तीसरा पॉइंट है हमारा, तीसरा पॉइंट ये है कि हमें प्रॉपर जो जॉब के अनुसार हमें प्रॉपर ड्रेस पहनना चाहिए। जैसे हमें शूज पहनना चाहिए, एप्रन का प्रयोग करना चाहिए, गॉगल्स का प्रयोग करना चाहिए। इन सब उपकरणों का, वस्तुओं का हमें प्रयोग करना चाहिए। जो चौथा पॉइंट हमारा ये है कि हम किसी भी चलती मशीन पर ऑयलिंग, तेल वगैरह नहीं डालना चाहिए। और जो 5वां पॉइंट है आपका
किसी भी चलती मशीन को हमें हाथ से नहीं रोकना चाहिए। स्पीड में चल रही हो चाहे फास्ट स्पीड में चल रही हो, किसी भी मशीन को चलती अवस्था में हाथ से हमें नहीं रोकना चाहिए। पांचवा पॉइंट ये है कि जो भी हम काम कर रहे हैं इधर उधर ज्यादा भगदड़ नहीं करना चाहिए, भाग दौड़ नहीं करना चाहिए, ताकि जो वर्कशॉप में हमारी मशीनें हैं उनसे हमें न क्षतिग्रस्त हो या हमारे साथ काम करने वाले जो सहकर्मी हैं उनको किसी प्रकार की चोट पहुंचे। तो इस प्रकार से आपके स्वयं के प्रति आपको कुछ सावधानियां थी, सुरक्षा थी। उसके बाद अगला पॉइंट आता है आपका वर्कशॉप के प्रति सुरक्षा। वर्कशॉप के प्रति सुरक्षा के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि जो हमारा वर्कशॉप को हम किस प्रकार से सुरक्षित कर सकते हैं। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट जो है आपका कि जो हमारा हमारे वर्कशॉप में लाइट की मतलब रोशनी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। जहां पर भी हमारा वर्कशॉप है या जहां पर भी हम काम कर रहे हैं वहां पे हमें प्रॉपर लाइट रोशनी की व्यवस्था होनी चाहिए। खिड़की रोशनदान अच्छे से होने चाहिए, न ज्यादा गर्मी न ज्यादा ठंड वाला स्थान होना चाहिए। इन सब बातों को हमें ध्यान देना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि हमारा जो वर्कशॉप है, वर्कशॉप में जो मशीनें लगी हैं सब एक निश्चित दूरी पर एक निश्चित स्थान पे और व्यवस्थित ढंग से लगे होने चाहिए। जो तीसरा पॉइंट है, हमारा वर्कशॉप साफ सुथरा होना चाहिए और किसी भी प्रकार की यदि वर्कशॉप में रासायनिक पदार्थ इस प्रकार के उपलब्ध हो तो उनको एक निश्चित स्थान पे देना चाहिए, क्योंकि उसमें काम करने वाले कारीगर को किसी प्रकार की क्षति न हो। जो चौथा पॉइंट है आपका, इसके अंतर्गत आप ये देखेंगे कि हमारा जो वर्कशॉप है, हम जहां पे काम कर रहे हैं, क्योंकि हम जब मेटल पे काम करते हैं, रॉड पे काम करते हैं, फ्लैट पे काम करते हैं, तो उससे जो छीले निकलती हैं, चिप्स जिसको बोलते हैं, चिप्स उसके कण जो निकलते हैं हमारे फर्श पे बिखरे नहीं होने चाहिए, और हमें बिखरे होंगे तो हमें क्षतिग्रस्त कर सकते हैं, चोट पहुंचा सकते हैं, जो कि एक दुर्घटना का कारण बनता है। पांचवा पॉइंट है आपका, फर्श पे किसी भी प्रकार का तेल, ग्रीस या मोबिल ऑयल इस प्रकार के नहीं बिखरे होने चाहिए। यदि ऐसा होता है तो हम उसको पहले काम करने से पहले हम उसकी साफ सफाई समुचित ढंग से कर लेंगे। इस प्रकार से आपका, और जो छठा पॉइंट आता है आपका, यदि आपके वर्कशॉप में बिजली से संबंधित कार्य हो रहे हैं तो हमारा जो मेन स्विच हो एक निश्चित स्थान पे हो, ताकि वहां पे हम काम के दौरान ना पहुंचे, और जो उसमें जो वायर लगे हैं, तार लगे हैं, वो नंगी न होने चाहिए, मतलब खुले नहीं होने चाहिए। यदि खुले तार होंगे तो आप वो एक दुर्घटना का कारण बनेगा। इसलिए ये सब आपके वर्कशॉप के प्रति सुरक्षा थी। जो हमारा तीसरा पॉइंट है मशीनों के प्रति सुरक्षा। मशीनों के प्रति की सुरक्षा हम किस प्रकार से कर सकते हैं, उसके अंतर्गत हम देखेंगे कि जो हमारा मशीन है या जिस मशीन को हमें काम करना है, उस मशीन को हमें या उस मशीन की जानकारी हमें भली भांति होना चाहिए, ठीक है, और भली भांति होने के बाद ही हमें उस पर काम करने चाहिए। और दूसरी बात है कि यदि उस पर हम काम कर रहे हैं तो हमें उसके सभी नट बोल्ट स्क्रू जितने भी उसके पार्ट्स हैं उसको भली भांति चेक कर लेना चाहिए, उसकी सफाई अच्छे ढंग से कर लेना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार का चलती अवस्था में यदि मशीन हमारी चल रही है तो चलने की अवस्था में यदि लूज है तो किसी को दुर्घटना करने का कारण बन सकती है। इसलिए हम उसको पहले अच्छे से टाइट करेंगे, उसकी देखभाल करने के बाद ही हम मशीन को काम करना सुनिश्चित करेंगे। जो दूसरा पॉइंट है आपका, किसी भी मशीन पर काम करने से पहले, किसी भी मशीन पर काम करने से पहले और काम करने के बाद हमें क्या करना होगा कि उस मशीन की साफ सफाई, ऑयलिंग, ग्रीसिंग वगैरह दोनों चीजें समुचित ढंग से काम करने से पहले और काम करने के बाद कर लेना चाहिए। तीसरा पॉइंट यह है हमारा, तीसरे पॉइंट के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि जो हमारा मशीन है और जिस प्रकार का मेटल है, मतलब धातु के प्रकार के अनुसार ही हम मशीन की स्पीड या टूल्स का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट है, मशीन पर हम जब काम कर रहे हैं
तो उसके जो चिप्स हैं वो इधर उधर ना बिखरे, उसके लिए हमें प्रॉपर जो चिप्स है उसको तोड़ने के लिए चिप्स ब्रेकर का प्रयोग करना चाहिए। यदि हम उदाहरण के तौर पे लेथ मशीन पर हम काम कर रहे हैं, तो लेथ मशीन पर काम कर रहे हैं, जो उसके चिप्स तोड़ने के लिए, क्योंकि जब उसके हम टर्निंग ऑपरेशन करते हैं तो उसके चिप्स बहुत लंबे लंबे बन जाते हैं, तो उसको तोड़ने के लिए हम चिप्स ब्रेकर का प्रयोग करते हैं। तो हमें चिप्स ब्रेकर को हाथ से प्रयोग, मतलब उसके जो चिप्स हैं उसको हमें हाथ से तोड़ना नहीं चाहिए या पकड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वह काफी गर्म होता है, जो हमें दुर्घटना का एक कारण बन सकता है हमारे लिए। इसलिए हमें एक प्रॉपर उचित टूल का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि वो चिप्स ब्रेकर के माध्यम से चिप्स आपका आसानी से हट जाए। जो 5वां पॉइंट ए है कि 5वें पॉइंट के अंतर्गत हम देखेंगे कि मशीन यदि मशीन चल रही है तो चलती अवस्था में हमें गियर वगैरह को चेंज नहीं करना है। यदि उसके स्पीड को हमें कम या ज्यादा करना है या किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना है, तो उसको हम मशीन को बंद करके प्रॉपर जो हमारा स्विच है, लीवर है, उसके माध्यम से उसको हम बंद करेंगे। बंद करने के बाद ही हम उसकी जो गियर है, स्पीड है कम ज्यादा या जो भी है आपके उसको हम चेंज करेंगे। ठीक है। उसके बाद आपका इस प्रकार से हमने देखा कि सुरक्षा के जो प्रकार हैं, श्रमिक के प्रति सुरक्षा, वर्कशॉप के प्रति सुरक्षा और मशीनों के प्रति सुरक्षा। इस प्रकार से हमने 3 प्रकार की सुरक्षा देखा कि हमें अपने को कैसे सुरक्षित रखना है, हमारा जो वर्कशॉप है, कार्यस्थल है, उसको कैसे सुरक्षित रखेंगे, और जो हमारा मशीन है उसको हम कैसे सुरक्षित रख पाएंगे। इसके बाद आता है कुछ जो सुरक्षा से रिलेटेड है, सुरक्षा चिन्ह। जो अगला पॉइंट आपका आता है सुरक्षा से संबंधित ही है, क्योंकि किसी भी कार्यस्थल पे, वर्कशॉप में कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन चिन्हों को हमें भली भांति पालन करना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। तो हमारा अगला जो टॉपिक है सुरक्षा चिन्ह। सुरक्षा चिन्ह को हमने 4 भागों में डिवाइड किया है। कितने भागों में? 4 भागों में। जो पहला है निषेधात्मक चिन्ह। दूसरा जो है आपका आदेशात्मक। जो तीसरा पॉइंट है आपका सूचनात्मक। जो चौथा और लास्ट पॉइंट है आपका चेतावनी। तो हमने देखा कि ये जो सुरक्षा के हैं, सुरक्षा चिन्ह आपके 4 प्रकार के हैं। एक निषेधात्मक चिन्ह, दूसरा आदेशात्मक, तीसरा सूचनात्मक, चौथा चेतावनी चिन्ह। जो अब हम एक एक पॉइंट करके लेके चलते हैं। जो निषेधात्मक चिन्ह है आपका, निषेधात्मक चिन्ह के अंतर्गत हमें क्या होता है, किसी भी, इससे हमें यह पता चलता है कोई भी गलत कार्य को करने से हमें मना किया जाता है। किसी भी गलत कार्य को करने से हमें मना किया जाता है। ठीक है। तो इसका चिन्ह, जैसे आप इसका सिंबल देखे होंगे जनरली, जैसे आपका निषेधात्मक के अंतर्गत आ जाएगा धूम्रपान नहीं करना चाहिए। तो आपने देखा होगा ऐसे कुछ सिंबल बना होता है, ऐसे सिंबल बना होता है। ये आपके निषेधात्मक चिन्ह के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। इसमें तो हमने देखा कि निर्देशात्मक चिन्ह के अंतर्गत उसकी जो आकृति होती है वो गोलाकार होती है। इसमें एक क्रॉस ऐसे होता है। इस जो ए है आपको उदाहरण है। ठीक है। मतलब धूम्रपान नहीं करना चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए। दूसरा जैसे आपका हो सकता है कि जैसे जलती आग को आपने देखा होगा, जलती आग पे
पानी नहीं डालना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार के जो चिन्ह आते हैं आपके निषेधात्मक चिन्ह के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा पॉइंट है जो है आपके आदेशात्मक। आदेशात्मक के अंतर्गत आपको काम करने और काम समाप्त करने से पहले, काम करने से पहले और काम करने के बाद आपको यह सूचना दी जाती है, यह आदेश दिया जाता है कि आपको ऐसे काम करने हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि किसी भी वर्कशॉप में या कहीं पर भी आपको जूता पहनने के लिए हिदायत दी जाती है, चश्मे पहनने के लिए हिदायत दी जाती है, तमाम प्रकार की ये सब आपको सूचना पहले से ही एक इसकी भी आकृति जो है वृत्ताकार में होती है। यहाँ पे काले रंग से आपका बना होता है, जैसे चश्मे पहनने की वो आकृति है, तो आपको ऐसे इस टाइप का कुछ बना रहता है। तो ये सब आदेशात्मक के अंतर्गत आते हैं आपके। जो तीसरा पॉइंट है आपका सूचनात्मक। जो तीसरा पॉइंट है आपका सूचनात्मक चिन्ह है। सूचनात्मक चिन्ह के अंतर्गत आपको सूचना दी जाती है सुरक्षा से संबंधित। जैसे आपने देखा होगा मेडिकल, प्राथमिक चिकित्सा, प्राथमिक चिकित्सा हो गया, महिला पुरुष प्रसाधन हो गया, महिला व पुरुष प्रसाधन। यहाँ पे आपको ये वर्गाकार आकृति में होते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा मेडिकल के लिए इस प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। आपने यहाँ देखा है वर्गाकार होता है, सॉरी ये गोलाकार होते हैं, ये भी गोलाकार होते हैं। और जो सूचनात्मक चिन्ह होते हैं वो आपके स्क्वायर वर्गाकार में बने होते हैं। जो चौथा पॉइंट है आपका चेतावनी चिन्ह। चेतावनी चिन्ह के अंतर्गत हमें क्या सूचना दी जाती है कि आने वाले खतरों से बचने के लिए हमें चेतावनी मिलती है। आने वाले खतरों से हमें बचने के लिए चेतावनी मिलती है। जैसे इनकी जो आकृति होती है वो त्रिकोणीय होती है, कुछ ऐसे होती है। आपने पोल वगैरह पे देखा होगा तो वहां पे ऐसे एक खोपड़ी टाइप का बना रहता है और उसमें ऐसे क्रॉस करके बने होते हैं। ठीक है, तो ये सब आपके चेतावनी के अंतर्गत आते हैं। तो सुरक्षा चिन्ह आपके चार प्रकार के हो गए: निषेधात्मक, आदेशात्मक, सूचनात्मक, चेतावनी। ठीक है, तो ये आपका सुरक्षा चिन्ह चार प्रकार बन गए: निषेधात्मक, आदेशात्मक, सूचनात्मक, चेतावनी चिन्ह। वार्निंग, इंफॉर्मेटिव, मैंडेटरी, प्रोहिबिटिव साइन। ये आपके चार प्रकार के सुरक्षा चिन्ह हो गए। एक बार आपका ये जो सुरक्षा चिन्ह होते हैं ये आपके सर्किल में होती है। क्या करती है? आदेशात्मक मतलब निर्देशात्मक के सर्किल में होता है, आदेशात्मक का भी सर्किल में, सूचनात्मक का स्क्वायर है और चेतावनी का, वार्निंग साइन का आपका त्रिकोण में होता है। तो अगला पॉइंट हमारा है, अभी हमने देखा सुरक्षा क्या होता है, सुरक्षा के चिन्ह क्या है, सुरक्षा कितने प्रकार के होते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा आता है दुर्घटना। दुर्घटना क्या होता है, किसको कहते हैं, कैसे होती है, इसके कारण क्या है, इसके बचाव कैसे करेंगे, उनके बारे में हम डिटेल से देखते हैं। ठीक है, तो हमारा अगला पॉइंट है दुर्घटना। दुर्घटना, दुर्घटना से हमारा तात्पर्य है ऐसी घटना जो हमारे न चाहते हुए और किसी भी समय पे घट जाए, वो क्या कहलाएगा? दुर्घटना। न चाहते हुए भी
और बिना किसी समय पर बिना जानकारी के और किसी समय घट जाए, यह हमारा दुर्घटना कहलाता है। दुर्घटना के कारण क्या क्या हो सकते हैं? क्योंकि आप सभी को पता होगा कि दुर्घटना से कितनी प्रकार की क्षति होती है, जान माल की हानि होती है, कि क्षति अधिक मात्रा में होती है। इसमें क्या है, हमें दुर्घटना में सबसे अधिक अपने स्वयं की रक्षा करना है, स्वयं को बचाना है, स्वयं को सुरक्षित रखना है। क्योंकि यदि हम सुरक्षित हैं तो हमारा भविष्य सुरक्षित है, हमारा परिवार सुरक्षित है, हमारा वर्कशॉप सुरक्षित है, हमारा जो जहां जॉब कर रहे हैं वहां पे सारा काम सुरक्षा से हो सकता है। तो हम आगे पॉइंट में देखेंगे कि दुर्घटना के कारण क्या क्या हो सकते हैं। जो दुर्घटना के कारण जैसे आपके हो गए, पहला पॉइंट हो गया अज्ञानता। दुर्घटना के कारण में है आपका पहला पॉइंट अज्ञानता। अज्ञानता से तात्पर्य हमारा यह है कि हम कोई भी काम बिना जानकारी के करेंगे तो वह घटना उसमें त्रुटि होंगी, गलतियां होंगी और दुर्घटना होने की संभावना अधिक रहेगी। ठीक है, तो हमारा जो पहला पॉइंट है अज्ञानता। दूसरा पॉइंट है हमारा उत्सुकता। उत्सुकता से हमारा तात्पर्य यह है कि क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी भी प्लांट में या किसी भी मशीन पर जाता है, देखता है, तो वह उत्सुकवश जल्दी करने के चक्कर में अपने को क्षतिग्रस्त कर लेता है, अपने को चोटिल कर लेता है। जो तीसरा पॉइंट है आपका अत्यधिक आत्मविश्वास। अत्यधिक आत्मविश्वास से मतलब यह है कि व्यक्ति क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस कि हम ये काम कर लेंगे। जैसे उदाहरण पे ले लें, ड्रिलिंग मशीन है चाहे लेथ मशीन है, हम लेथ मशीन को बहुत अच्छे से चला लेंगे, वह ओवर कॉन्फिडेंस है और वह उसी चक्कर में उससे गलतियां हो जाती है और अपने को चोटिल कर लेता है। जो आपका चौथा पॉइंट है रुचि की कमी। रुचि की कमी का मतलब ऐसे कारीगर, ऐसे कर्मचारी जिनका काम करने में मन नहीं लग रहा है, फिर भी वो जबरदस्ती उस कार्य को करने के लिए लगे पड़े हैं, तो वह एक दुर्घटना का कारण बन सकता है आपका। जो पांचवा पॉइंट है आपका अनुशासनहीनता। अनुशासनहीनता का मतलब ऐसे कर्मचारी भी होते हैं, ऐसे भी आप देखेंगे कि दो व्यक्ति यदि कार्य कर रहे हैं तो आपस में हंसी मजाक करने लगते हैं, एक टूल्स को दूसरे के ऊपर फेंकते हैं, दूसरा उसके ऊपर फेंकता है, चिप्स इधर उधर बिखेर देते हैं। तो यह सब आपके अनुशासन की कमी के अंतर्गत अनुशासनहीनता के अंतर्गत आपका आता है। जो छठा पॉइंट है आपका ओवर टाइम से हमारा तात्पर्य है कि यदि व्यक्ति मान लीजिए कोई भी कारीगर है आपका, उसके काम करने का समय कितना 8 घंटा, लेकिन मान लीजिए किसी कारणवश उसको ओवर टाइम करना पड़ रहा है, चाहे प्लांट की वजह से, चाहे स्वयं की वजह से या किसी परिस्थिति की वजह से उसको ओवर टाइम करना पड़ रहा है, मतलब 8 घंटा से ज्यादा उसको काम करना पड़ रहा है। तो क्या होगा कि व्यक्ति 8 घंटा काम किया, वो थक जाता है, ज्यादा थकान की वजह से उसमें गलतियां होने की संभावना हो जाती है, जो कि एक दुर्घटना का कारण बनता है। जो आपका 7वां पॉइंट है वो है आपका जैसे मशीनों का कवर सही ढंग से न लगा होना, मशीनों का कवर ना होना, कवर का लगाना होना। मशीनों का कवर ना लगा होना का मतलब है जैसे कोई मशीन है, उसके जो गियर मैकेनिज्म है वो यदि समुचित ढंग से ढके हुए नहीं है तो
आपको क्षतिग्रस्त कर सकते हैं। जो 8वां है अनुचित औजार। अनुचित औजार या गलत औजार कह सकते हैं उसको, गलत औजार, गलत औजार का प्रयोग। गलत औजार के प्रयोग से हमारा तात्पर्य है कि क्या होता है कि यदि वर्तमान समय में या जहां कारीगर काम कर रहा है वहां पे हमें मान लीजिए पेचकस स्क्रू ड्राइवर का काम है, वहां पे स्क्रू ड्राइवर नहीं है तो लोग या तो फाइल के ब्लेड्स के यूज करने लगते हैं या फिर फाइल है रेती है उससे करने लगते हैं या हेक्सा ब्लेड का प्रयोग करने लगते हैं, जो कि उसको क्षतिग्रस्त या चोटिल कर सकता है। जो 9वां पॉइंट है आपका कार्य का अनुचित विधि। कार्य विधि का सही न होना। मतलब जैसे हमें काम एक सीक्वेंस में, एक सीरीज में, एक लाइन में हमें करना है, यदि उस विधि से हमारा काम नहीं हो रहा है, हमें भाग दौड़ करना पड़ रहा है उस कॉर्नर से इस कॉर्नर, इस कॉर्नर से उस कॉर्नर, या इस मशीन से इस मशीन, यदि सीक्वेंस नहीं है तो हमें वहां पर भी दुर्घटना के कारण बन सकते हैं। जो 10वां है आपका पॉइंट, जैसे बिजली के तार का खुला होना। यदि आपके वर्कशॉप में, आपके कार्यस्थल पे यदि बिजली के तार खुले हैं तो वहां पर भी दुर्घटना घटने की संभावना हो सकती है यदि आप लापरवाही करते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि जो बिजली के तार का खुला होना, मतलब हमने दुर्घटना के कारण की ये सब आपके जो लक्षण हैं उसको बता दिया। और इसके बचाव के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके बचाव का यही उपाय है कि अज्ञानता, मतलब हम किसी मशीन पर काम करने के लिए भली भांति जानकारी हमें होना चाहिए। उत्सुकता, मतलब किसी भी कार्य को करने के लिए हमें किसी भी कार्य को हमें गंभीरता से लेना चाहिए। और तीसरा जो पॉइंट है अत्यधिक आत्मविश्वास। इससे हमारा मतलब यह है कि व्यक्ति को ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, उसको संयम से, धैर्य से किसी भी मशीन को, किसी भी जॉब को तैयार करना चाहिए। और जो चौथा पॉइंट है रुचि की कमी, मतलब किसी भी काम को करने के लिए कारीगर को पहले उसमें रुचि उत्पन्न करना चाहिए, उसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए कि नहीं ये काम हमें अच्छा लग रहा है, हमें ये काम करना चाहिए। और जो 5वां है अनुशासनहीनता। अनुशासनहीनता से बचने के लिए हमें क्या करना है कि वर्कशॉप में या कार्यस्थल पे हमें अनुशासन में रहकर ही अपने जॉब को, कार्य को करना चाहिए। ओवर टाइम से मतलब यदि व्यक्ति अत्यधिक मात्रा में थक गया है, अधिक समय से कार्य कर रहा है, थक गया है, तो उसको ओवर टाइम से बचना चाहिए। मशीनों का कवर लगा न होना, मशीन का बाकायदा उसका कवरिंग होना चाहिए अच्छे से, उसके जो वायर हैं, गियर हैं, वो अच्छे से ढके होने चाहिए। जो गलत औजार का प्रयोग से हमारा मतलब है कि जिस औजार की जरूरत है उसी औजार के प्रयोग करेंगे तो हम दुर्घटना से बच सकते हैं। कार्य विधि का सही न होना, हमें इसके बचाव के लिए कि हमें जो हमारा काम है एक निश्चित सीक्वेंस में होना चाहिए। जो 10वां पॉइंट है बिजली के तार का खुला होना। जो भी हमारे वर्कशॉप में, कार्यस्थल में यदि हैं बिजली के तार हैं तो वो काफी अच्छे से कवर होने चाहिए, ढके होने चाहिए, ताकि जो वहां पे काम कर रहे हैं कारीगर उनको किसी भी प्रकार की दुर्घटना न हो। इसमें एक पॉइंट और हम जोड़ सकते हैं, जो रासायनिक जो पदार्थ हैं, रासायनिक पदार्थ का समुचित व्यवस्था होना। इसका मतलब यह है कि यदि हमारे वर्कशॉप में यदि रासायनिक पदार्थ का यूज किया जा रहा है तो उसको किसी एक निश्चित स्थान पे हमें रखना चाहिए, ताकि यदि वहां पे काम कर रहे हैं तो उसमें से गैस या जो भी है केमिकल वगैरह जिस टाइप के हैं आपके रासायनिक पदार्थ, उससे आपके कारीगर को दुर्घटना घटित न हो। तो इस प्रकार से हमारा दुर्घटना का कारण रहा। तो आज हमने देखा सुरक्षा एवं सावधानियां। सुरक्षा एवं सावधानियां में हमने सबसे पहले पढ़ा था सुरक्षा क्या होता है। सुरक्षा क्या होता है, दुर्घटना से बचाव ही सुरक्षा कहलाता है, जो कि आपके यही दुर्घटना के कारण है। अब फिर देखा सुरक्षा के प्रकार।
सुरक्षा के प्रकार हमने देखा कि आपके स्वयं की सुरक्षा, वर्कशॉप की सुरक्षा, सुरक्षा और मशीनों की सुरक्षा। हमने देखा सुरक्षा, सुरक्षा क्या होता है, सुरक्षा के प्रकार आपके क्या हैं। उसके बाद हमने पढ़ा सुरक्षा चिन्ह। सुरक्षा चिन्ह, सुरक्षा चिन्ह के अंतर्गत हमने देखा आपके 4 प्रकार के होते हैं। एक निषेधात्मक चिन्ह, दूसरा आदेशात्मक चिन्ह, और तीसरा जो है आपके सूचनात्मक, और जो चौथा है आपके चेतावनी चिन्ह। इन सब चिन्हों को हमें देखकर भली भांति प्लांट में काम करना चाहिए, जिससे कि हमें किसी भी प्रकार की दुर्घटना ना हो। उसके बाद हमने देखा आपका दुर्घटना। दुर्घटना क्या है, दुर्घटना के कारण क्या है, कारण आपके यही है। और दुर्घटना से बचाव क्या है, दुर्घटना से बचाव, दुर्घटना से बचाव का इन्हीं सब पॉइंट को यदि हम गंभीरता से लेंगे, सही ढंग से कार्य करेंगे, तो हम दुर्घटना से बच सकते हैं। धन्यवाद।